अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना वर्डप्रेस का प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती जा रही हूँ वैसा ही कर लीजिएगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि वर्डप्रेस क्या है, क्यों है, और जो नहीं है मेरे स्टूडेंट या जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको देखना है कि वर्डप्रेस होता क्या है, वो गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। एक तो तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा कम बोलना है मुझे, और दूसरा ये कि वीडियो जो है वो शॉर्ट बनानी है। चलें जी, मैं इसमें सबसे पहले अपने वर्डप्रेस की सीरीज़ में जो है सबसे पहले आप लोगों को ज़ैम सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना बताऊँगी। ज़ैम सर्वर यहाँ देख लीजिए, ज़ैम XAMPP फॉर विंडोज़, यानी विंडो के लिए हमारा ज़ैम सर्वर अवेलेबल है। गूगल पे मैंने लिखा जस्ट XAMPP मैंने लिखा गूगल के ऊपर, और इसने मुझे लिंक दिया ज़ैम फॉर विंडोज़, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और मैं इसको इंस्टॉल करवाऊँगी यूजिंग दीज डाउनलोड्स। आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका सिस्टम कितने बिट का है। ये सारे 64 बिट के आ रहे हैं, और कुछ जो है वो इनके साइजेस अलग अलग मेंशन है बस। सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, मेरा 64 बिट है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरह से देखना है। पहले हम जाएंगे अपने कंप्यूटर पे और यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर्टीज़ में जा रही हूँ राइट क्लिक करके दिस पीसी की, और यहाँ ये या फिर सेटिंग में भी जाके आप चेक कर सकते हैं दिस डिवाइस का, कि डिवाइस स्पेसिफिकेशन के अंदर ये ऊपर जो डिवाइस स्पेसिफिकेशन, एक सेकंड, दिस वन, इसके अंदर जो ये सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मेरा सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग भी यहाँ से चेक कर लीजिएगा, और सेम बिट की जो है वो अपना ज़ैम सर्वर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। ज़ैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं यूजिंग दिस डाउनलोड 64 बिट के ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये कहता है कि यूर डाउनलोड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, और अगर नहीं स्टार्ट होता तो क्लिक here करना है। मेरा डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, और मेरे डाउनलोड के ऑप्शन में मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन माई कनेक्शन के 1 घंटे का होगा, 10 घंटे का होगा, 4 घंटे का होगा। मेरा 4 घंटे का जो है वो ज़ैम सर्वर इंस्टॉल हुआ है। 4 घंटे में ये इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पर देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब जो ये मेरी इंस्टॉलर डॉट exe फाइल है 21 मिनट पहले इंस्टॉल हुई है मेरी, और मैं इसको ओपन करवा लूँगी। अब इंस्टॉल करने के बाद इसको यहीं से आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अब हमने इसको मैनुअली इंस्टॉल करना है। जैसे और दूसरे भी आप लोगों ने अक्सर इंस्टॉल किए होंगे। इसको मैंने ओपन करवाया तो देखें यहाँ पर ये इसने ऑप्शन दिया वेलकम का। दैन ये शो करेगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं। जो जो स्टेप हैं उनको आपने देख लेना है। सबसे पहले जो स्टेप आएगा कुछ इस तरह से आएगा, और इसके अंदर आपने कंपोनेंट सेलेक्ट करने, जो सिलेक्ट हुआ है मैंने वही सेलेक्ट रहने दिया। अभी इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप भी सेलेक्ट रहने देगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका ये लैंग्वेज वगैरह का पूछेगा आपसे। सॉरी, पहले लोकेशन पूछ रहा है। अब लोकेशन जो है वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने सी में इसको इंस्टॉल नहीं करना है। आप लोगों को पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर पता है कि सी में हमारी विंडो होती है। मैं सी में कोई भी प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल नहीं करवाती, और ना ही मैं सी के अंदर कोई डेटा सेव करवाती हूँ। हमेशा मैं सी के अंदर सिर्फ विंडो इंस्टॉल करती हूँ, और उसके बाद डी ड्राइव, ई ड्राइव, बाकी जितनी भी ड्राइव ऑप्शंस मेरे पास होते हैं या स्टूडेंट्स के पास होते हैं, उसी के अंदर हम डेटा सेव करवाते हैं, तो वो सिक्योर रहता है। इन केस कि अगर विंडो हमारी करप्ट होती है और हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रह जाता है। वरना हमें अपना डेटा दोबारा बनाना पड़ेगा अगर हम सी में इंस्टॉल करेंगे, यानी हमें अपना ज़ैम का जो सर्वर है वो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर सी में इंस्टॉल नहीं करेंगे, डी में इंस्टॉल करेंगे। अब ये जो येलो फोल्डर बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसका लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए।
फोल्डर जो है वो डी सेलेक्ट कर लें, लेकिन अच्छा मैं सॉरी भूल गई, डी के अंदर मैं फोल्डर बनाऊंगी एक पहले जैम का ना, और उसके अंदर फिर मैं इसको इंस्टॉल करवाऊंगी। अभी मैं डी को सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं पहले डी में फ़ोल्डर बना के और यहाँ पर फ़ोल्डर को सेलेक्ट करूँगी। अगर आप लोगों ने पहले से जैम का फ़ोल्डर बना लिया है डी में, बना लिएगा। अगर बना लिया है तो फिर यहाँ पर डी में से डी को सेलेक्ट करके जैम के फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करिएगा। अभी मैं करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। कहाँ गया मेरी ड्राइव डी, हाँ जी, मैं डी में आ जाती हूँ यहाँ से अपने फाइल एक्सप्लोरर से, और यहाँ पे न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करके न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर ये न्यू फोल्डर आ गया। इसको मैं जैम का नाम दे रही हूँ, आप कोई भी स्पेलिंग रख लें, मैं फ़िलहाल जैम दे रही हूँ इसको, जेड फॉर जैम, हालांकि XAMPPA, लेकिन मैंने इसको दिया। अब मैं यहाँ डी ड्राइव में से जैम का जो फोल्डर है इसको भी सेलेक्ट कर रही हूँ और ओके किया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगी मैं। तो इसी के अंदर आपने अपने सी ड्राइव में नहीं, बाकी जहाँ पर भी किसी भी ड्राइव के अंदर आप ये बना के और सेव करवा सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा कि सी के अंदर अपना सर्वर जो है वो इंस्टॉल नहीं करिएगा। अभी देखें ये इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हुआ था और इसने भी टाइम लिया इंस्टॉल होने में। अब ये 75% जो है वो इंस्टॉल हो गया है और थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम इसको स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि ये आपसे पूछेगा कि इसका कंट्रोल पैनल ओपन करना है। देखिए चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है, टिक हुआ हुआ है, डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल नाउ। तो आप इसको टिक ही रहने दीजिएगा और फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिएगा। तो मैं इसको टिक ही रहने देती हूँ और फिनिश के ऊपर क्लिक करती हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम, और ये नेट और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका वर्क जो है वो प्रोसेस में आता है। अच्छा, ये स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं इसको मैनुअली स्टार्ट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इन फ्यूचर जब आप इसको एक बार बंद कर देंगे, दोबारा स्टार्ट करना है, तभी भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे स्टार्ट करना है। हम जब भी अपने वर्ड के ऊपर सॉरी वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे, वर्डप्रेस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो जब भी हम वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए हमें जैम सर्वर चाहिए होता है, लोकल होस्टिंग चाहिए होती है। और लोकल होस्टिंग जो है फॉर विंडोज़ वो हमारा जैम सर्वर अब हमें ऑफ़र कर रहा होता है। तो इसीलिए हम जैम सर्वर इंस्टॉल करके और उसको हम लोकल होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट को, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो कैसी बनी है और किस तरह से रन होगी वो हमें नज़र आ जाए। बनाने के फेज़ में हम होस्टिंग परचेज़ नहीं करते हैं। होस्टिंग क्या होती है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बराए मेहरबानी आप मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास नहीं दे रही हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। आप लोग प्लीज़ इसको ना सर्च कर लीजिएगा। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ें, अपनी आदत बनाएं पढ़ने की ना। तो खैर ये क्या, आपको जो भी क्वेश्चन है या तो आप मुझसे इंस्टा में पूछ लें, मैं वहाँ आपको गाइड कर दूँगी, या फिर जो है वो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसको गूगल पर हर चीज़ मिल जाती है अब तो। यहाँ मैं एक्सप्लेन करने बैठ गई तो फिर जिनको पता है उनका टाइम वेस्ट होगा। तो जो मेन हमारा फोकस है वो बेसिकली जैम सर्वर इंस्टॉल करने का है, ताकि हमारे जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। और अब देखें जैम सर्वर जो है वो लोकल होस्टिंग के लिए विंडोज़ इस्तेमाल करता है। इसको इंस्टॉल किया, अब जैसे मैंने आज काम किया और मैंने अपना सिस्टम क्लोज़ किया, तो मैंने अपना जैम सर्वर भी क्लोज़ कर दिया। लेकिन जब मुझे दोबारा स्टार्ट करना है अपना जैम सर्वर, तो दोबारा मैं डी में आऊँगी। मेरा जैम का जो फ़ोल्डर है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी। यहाँ स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करके जैम कंट्रोल का जो है वो मेरे पास, हाँ ये देखिए लास्ट में, सेकंड लास्ट जैम कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप ओपन कर लीजिए। तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक बॉक्स जो है छोटा सा डायलॉग बॉक्स टाइप ओपन हो जाएगा।
जैम कंट्रोल का यहाँ से आप हर बार इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं सामने ले आती हूँ इसको। जी देखिए, ये जैम कंट्रोल पैनल है हमारा, ठीक है। और इसमें जो है वो डिफरेंट आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे। ये मॉड्यूल्स जो हैं वो आपने स्टार्ट करने हैं। ये मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो आपका लोकल होस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर लोकल होस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी, आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे और लोकल होस्टिंग नहीं चलाएंगे, तो आपका वर्डप्रेस जो है वो काम नहीं करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप बस जिस तरह से मैं बताती जा रही हूँ, आप उस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा, ताकि आप एटलीस्ट अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो बनाना सीख जाएं। फिर हमने इसको परचेज़ कैसे करना है और इसको ऑनियर कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूँगी या आप लोगों को नहीं बताऊँगी पूरा। मेरा काम यही होता है कि मैं हर चीज़ पूरी तरह से बताती हूँ। तो चलें, अब मैं इसको इसके अंदर जो पहले दो मॉड्यूल हैं हमारे, अपाची और माई एसक्यूएल, तो इन दोनों को हमने स्टार्ट करना है, तभी हमारा लोकल होस्ट जो है वो वर्क करेगा। मैं पहले आप लोगों को ना लोकल होस्ट दिखा देती हूँ। वहाँ गूगल क्रोम में जाएं, यहाँ पर हम लिखेंगे localhost.com इधर, ठीक है। अभी देखें मेरे ये दोनों मॉड्यूल जो है अपैची और माई एसक्यूएल दोनों जो है वो स्टार्ट नहीं है, ठीक है। लोकल होस्ट मैं लिखकर सर्च करवाऊंगी गूगल में, तो कोई भी जो है वो इस तरह का साइट रिएक्शन आएगा, लाइक कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, लोकल होस्ट रिफ्यूज द कंटेंट। देखें कनेक्ट देखें लोकल होस्ट की जो है वेबसाइट वो अभी नहीं चल रही। अब मैं जैम कंट्रोल पैनल ओपन करूँगी और अपने अपैची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करूँगी, तो देखिएगा कि ये दोनों जैसे ही मैं एक को स्टार्ट करूँगी ये रनिंग में आ जाएगी, मतलब ये स्टार्ट हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। अभी यहाँ स्टार्ट में जब अब मैं अपने मॉड्यूल्स स्टार्ट करवाऊँगी, तो ये मुझसे एक्सेस मांगेगा। फर्स्ट टाइम आप लोगों से भी एक्सेस मांगेगा, फर्स्ट टाइम इसको अलाउ करना है। उसके बाद आप कितनी भी बार इसको स्टार्ट करें, कितनी भी बार स्टॉप कर दें। अच्छा, इसको मैं साइड में कर लेती हूँ पहले। ये देखिए, आप इसको कितनी भी बार स्टॉप करें स्टार्ट करें, ये आपसे एक्सेस दोबारा नहीं मांगेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम। अभी जबकि मैं फर्स्ट टाइम आपको करके दिखा रही हूँ, अपैची को स्टार्ट करूँगी फिर एसक्यूएल को स्टार्ट करूँगी, तो जैसे ही मैं दोनों को स्टार्ट करूँगी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूँगी, तो ये मैं मुझसे एक्सेस मांगेंगे और मैं इनको अलाउ कर दूँगी। अपैची को करते हैं सबसे पहले और स्टार्ट। अच्छा, ये पीछे अलाउ एक्सेस जो है अब मांग रहा है ये कि मैं इसको एक्सेस अलाउ करना है मुझे, तो मैं इसको अलाउ एक्सेस कर दूंगी। पीछे देखिए मेरी जो इंटरनेट गूगल क्रोम की जो विंडो थी उसके अंदर मेरा जैम सर्वर चलना शुरू हो गया है। जैसे ही मैंने अपैची स्टार्ट किया और इसने प्रोसेस किया और स्टार्ट कर दिया जैम सर्वर को, और मैं इसको अलाउ एक्सेस करके नेक्स्ट वाले को भी अलाउ एक्सेस कर दूंगी। माई एसक्यूएल को भी मैं स्टार्ट करके अलाउ एक्सेस कर दूंगी। हाँ, यहाँ से भी अलाउ एक्सेस किया। ठीक है जी, अब जितना भी काम करना है हमने इसको स्टार्ट करके काम करना है। हम जब भी अपना काम करेंगे पहले हम अपने जैम कंट्रोलर को सॉरी जैम कंट्रोल पैनल को जो है वो स्टार्ट करें ओपन करेंगे और अपैची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम करेंगे। आज तो मैंने सिर्फ आप लोगों को जैम सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बताऊंगी, उसको भी स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा, इसको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें आप लोग। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको सेव करवा सॉरी इसको इंस्टॉल कर लें आप लोग, क्योंकि हमें फर्दर इसी को इस्तेमाल करते हुए सारा काम करना है अपना वर्डप्रेस का। इसके बगैर वर्डप्रेस का काम नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये सारे स्टेप
बार बार कह रही हूँ कि एग्ज़ाम सर्वर जो है वो आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके बताया सेम ऐसे ही करना है आप लोगों ने। मैंने इसको स्टॉप कर दिया है और मैंने रिफ़्रेश करवाया अपनी विंडो को, तो देखें ये दोबारा साइट चली गई थी मेरी। अभी मैंने दोनों को दोबारा स्टार्ट करवाया है, आपको चेक करवा रही हूँ, ये फिर एग्ज़ाम सर्वर फिर से मेरा स्टार्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। तो ज़ैम सर्वर जो है वो मेरा लोकल होस्ट है, मुझे लोकल होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैं अपनी वेबसाइट फ़िलहाल बना सकूं। जब हम लर्निंग फेज़ में होते हैं तो हमें कोई ना कोई लोकल होस्ट चाहिए होता है, और विंडोज़ ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है ज़ैम सर्वर, ताकि हम लोकल होस्टिंग को इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकें ऑन वर्डप्रेस। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मेरी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन होगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।